छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सोमवार को भारी हंगामा और उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 45 गांवों से आए लगभग 1000 से ज्यादा ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की। प्रशासन ने इन्हें शहर में घुसने से रोकने के लिए कई लेयर ब्रिगेडिंग की थी और भारी पुलिस बल तैनात किया था। हालांकि हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को इन शहरी क्षेत्र से बाहर आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े, लेकिन ग्रामीण पीछे नहीं हटे और कलेक्ट्रेट रोड पर ही धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि ये सभी प्रदर्शनकारी नगरी ब्लॉक के रहने वाले हैं। इनके गांव टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन में आते हैं, जिसके कारण यहाँ सख्त वन्य जीव कानून लागू है। इन कानूनों की वजह से इलाके में सड़क और पुल जैसे पक्के निर्माण पर पूरी तरह से रोक है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजार रहे ये लोग पिछले 17 सालों से लगातार छोटे बड़े आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें कोई स्थायी राहत नहीं मिली। लगातार बढ़ते तनाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए आखिरकार धमतरी कलेक्टर खुद धरना स्थल पर पहुंचे और संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी कई मांगों को मौके पर ही मंजूर कर लिया। हालांकि इसके बावजूद ग्रामीण शांत नहीं हुए और सड़क पर डटे रहे। फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि वे आपस में चर्चा करने के बाद ही इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा और रणनीति तय करेंगे। एक बार सभी भारत माता का जय करेंगे। भारत माता की जय। आपके बहुत सारे गांव में मैं विजिट कर किया हूँ। कुछ गांव मेरे बच्चे हुए हैं, जैसे कि रिसगांव में कभी जा नहीं पाया, खल्लारी कभी जा नहीं पाया। मेरा बहुत मन था कि बहुत दिनों से मन है कि आपके यहाँ पे जाऊँ और ये करूँ। जो रोड्स आपने बनाया हुआ है, मैं कुछ दिन पहले आई थिंक 2 महीने पहले आप लोगों के जितने भी सरपंच थे, नगरी में एक बैठक हुई थी कि यूएसटीआर एरिया में कौन से रोड को हम लोग कौन से सड़क को प्राथमिकता दें। आप लोग जानते हैं यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि देखिए धमतरी में अभी जितना भी रोड हम लोग बना रहे हैं, चाहे धमतरी नगरी वाला रोड है, लगभग सभी हमारे सड़कें अभी नगरी क्षेत्र में जर्जर थी। 1 साल के भीतर लगभग हम लोग सारे के सारे रोड हैं हम लोग कंप्लीट कराएंगे। चाहे धमतरी से नगरी हो, नगरी से बुराई हो। नगरी से बुराई रोड मुझे भी पता है कि मैं 2-3 बार जा चुका हूँ। बहुत ही जर्जर है। बहुत हम लोगों ने शासन से मांग करके उसको अभी स्वीकृति कराया है। अगले जून तक हम लोग उस रोड को बना देंगे। नगरी से सिहावा नगरी से बुराई है जो मुख्य मार्ग है, उसका पूरा नवीनीकरण कराएंगे। तो एक बार तालियां हो जाए। आपका एक और मुख्य मार्ग था जो पूरा नगरी और अपना जो यूएसटीआर एरिया को कराता है, साकरा से लेके जैतपुरी तक जो घटुला होते हुए जो रास्ता जाता है, क्योंकि वो मुख्य मार्ग अगर हम लोग बनाएंगे तो बहुत सारे हमारे गांव आपका कनेक्टेड हो जाएंगे। लगभग 101 करोड़ का वो रोड है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृति करा दिया है। एक बार आप लोग उसके लिए भी ताली करा देंगे। साकरा से जैतपुरी वाला रोड है, ठीक है। मुख्य मार्ग ये रहेगा, छोटे छोटे और रोड पे हम लोग करेंगे। तीसरा आपका जाता है कि मेचका वाला जो रोड है आपका सोंढोर से आपका मेचका रोड में, आपका मेचका गांव भी गया था, 2-3 बार मेचका जा चुका हूँ। और मेचका वाला जो रोड है आपका जो सीआरपीएफ कैंप है उसके आगे रोड जर्जर है, तो उसका भी प्रस्ताव हमारा जा चुका है इरिगेशन से, क्योंकि वो इरिगेशन वाला रोड है, उसका भी प्रस्ताव जा चुका है। जल्दी ही उसका काम चालू हो जाएगा, ठीक है, मेचका वाला। चौथा आपका रोड आता है ये जो आरसी कन्हार वाला। देखिए लगभग सभी सरपंचों से मेरी बात हुई थी उस समय में, ग्रामीणों से भी मेरी बात हुई थी, क्योंकि ये यूएसटीआर एरिया है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हमारे भी कुछ हाथ बंधे होते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे टाइगर रिजर्व एरिया है। तो हम लोगों ने ये किया था कि कौन सा रोड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा रोड लिया जाए। मैंने ये रोड का प्रस्ताव ऑलरेडी भेज चुका हूँ। आपका आरसी कन्हार से गढ़ाडी वाला 25 किलोमीटर का जो रोड है उसका प्रस्ताव ऑलरेडी जा चुका है, और रिसगांव को कनेक्ट करने वाला रोड भी उसमें रहेगा। और मुख्यतः हम लोग देखिए, आप लोग भी जानते हैं कई सालों से आपके यहाँ पे रोड नहीं बनी। ऐसे नहीं कि मैं पहला कलेक्टर हूँ या दूसरा कलेक्टर हूँ, पहले भी, क्योंकि हम सभी के हाथ बंधे होते हैं, कई चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती, शासन स्तर से भी नहीं हो पाती कुछ चीजें, मगर इसको हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अरसी कन्हार से जो गरडाडी वाला 25 किलोमीटर का रोड है
उसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, एग्री है कि नहीं? उसको प्राथमिकता के तौर पे हम लोग कराएंगे। उसका समय लगेगा, क्योंकि देखिए 25 किलोमीटर रोड मतलब आपका मान के चलिए 50 से 100 करोड़ से ज़्यादा उसका लागत लगेगा। और उसकी भी अपनी प्रक्रिया होते हैं कि उसमें भी प्रक्रिया आते हैं, कितना जंगल हमें फॉरेस्ट डाइवर्जन करना पड़ेगा, बहुत समय लगता है। मगर हम लोग प्रयास करेंगे, ये रोड सबसे आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग कराएंगे। सर इसका डीपीआर बन गया है? इसका डीपीआर बन चुका है, कई सारे इसमें पुल पुलिया हम लोगों ने लिया है। देखिए कई सारे पुल पुलिया हम लोगों ने लिया हुआ है। अगले क्रम में हम लोग इस पर भी बात करेंगे। पहला एक मांग था आपका रोड है, उसके बाद पुल पुलिया वाला बात है, तो उस पे ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा चीज़ें करना है। तो जो आपके लिए बहुत आसान है, पहला कि क्योंकि बारिश में आप लोग कटअप हो जाते हैं, लगभग कट जाते हैं, तो बढ़िया रहेगा कि हम लोग पहले पुल पुलिया चीज़ें करा लें, और पक्का रोड ना बने भी तो मिट्टी मुरुम वाला रोड को प्राथमिकता हम लोग दे के कराएंगे। आप लोग ये होते हैं, सहमत होते हैं? एटलीस्ट मिट्टी मुरुम देखिए क्या है कि नहीं, देखिए उसको प्राथमिकता देके हम लोग कराते हैं, मिट्टी मुरुम वाला रोड को कराते हैं। और जितने भी आपके ब्रिजेस है, जो बड़े बड़े जो पुल पुलिया हैं जो कट जाते हैं, बारिश में कटते हैं, उसको हम लोग कराते हैं। एग्री हैं आप सभी? आप लोग सहमत है सभी? जो पहले होने वाला देखिए मिट्टी मुरुम वाला एक काम रखते हैं। देखिए आप लोग भी ये रखते हैं कि देखिए आप लोग थोड़ा समय ये रखिए, थोड़ा कई चीजें मैं तो कई गांव का मैं तो एक गांव का भी गिना सकता हूँ क्या क्या काम हम लोग करने वाले हैं। कई गांव में जैसे कि आपके कौन कौन से गांव में क्या क्या करने वाले हैं वो भी गिना सकता हूँ। कि जैसे कि आपके चाहे मेचका में अभी आप लोग देखते होंगे, मेचका में अभी आएंगे सर तो बहुत लंबा होगा। एक करके सब विषय में जो है एक करके अगर मान लो बात करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये पहला एक रोड है ग्राम, ये सारे का मैं डीपीआर बना के प्रस्तुत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपका एक डेलीगेशन भी होगा, तो आपके एक डेलीगेशन को मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए लेके जाऊंगा। और आपकी जो समस्या है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यावरण में मीटिंग लिया है, बोले हैं कि अगर वहां पे दिक्कत हो रही है यूएसटीआर में, तो पहले ये स्तर पे पुल पुलिया को स्वीकृति करा दें। और पुल पुलिया भी ऐसे चीजें की जो स्टील का पुल पुलिया होता है, जैसे लद्दाख लेह वगैरह में जहाँ पे जल्दी हो जाती है, ये नहीं कि 2 साल में 3 साल में बने। हम लोग स्टील के पुल पुलिया बनाते हैं जो बहुत अच्छा, बहुत टिकाऊ भी रहेगा और जल्दी बन भी जाएगा। वैसे प्रपोजल आपके जितने भी आए हुए हैं पुल पुलिया के, लगभग सभी के प्रपोजल में बना के भेज दूंगा। आप लोग सहमत हैं? पुल पुलिया के सहमत है कि नहीं? आप लोग तालियां बजाते नहीं है। देखिए एक तो आप लोग कंजूसी करते बहुत ज्यादा, आप लोग तो एक तो देखिए एक तो ये करते हैं, एक पीछे तक आवाज आ रही है कि नहीं? कई बार बोला है सर, इसलिए आपत्ति नहीं होती। नहीं कई बार बोला है सर, नहीं देखिए बात करने ठीक बात होगा ना। एक तो देखिए आप लोगों ने इतने सालों तक, ये आज की बात नहीं है, 40 सालों से आपकी चल रही है, 40-50 या उससे पहले आपके गाँव ये चल रही है। तो क्यों ना आज आप लोग बात रखें, क्यों ना थोड़ा और धीरज रखें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, यूएसटीआर को लेके बहुत प्रयास करें, क्यों ना और 6 महीना का और ये हम लोग रखें, धीरज रखें। रख सकते हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे ये करें। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार उसका शिकायत हुआ है, कई उसके पास सबूत था। वन परिक्षेत्र अधिकारी जिसका नाम है बघेल, जो सुशासन भरे सुशासन तिहाड़ में, और वो जानते हैं कि शैलेश कुमार बघेल, जिसका भरे सुशासन तिहाड़ में हमारे गोरी धर्म को उपटने वाला बात किया गया है। और साथ ही साथ रहना है तो हमारे हिसाब से रहो, क्योंकि हम आपसे ही जानना चाहेंगे, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पैसा लागू है वहाँ, और पैसा की रक्षा राष्ट्रपति करता है। जिला स्तर पर आप उसके मुख्य हो, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जाकर के हमारे साथ ये तरह से बात करना, भरे सुशासन जो छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण तिहार है, सुशासन तिहार जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं के रखा गया है, वो तो समस्या बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। उस पर कार्यवाही की जाए, निलंबन की प्रक्रिया होगी, तब जाकर के हम
शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग ये करा लीजिए, इसको पेपर भी ले लीजिए। देखिए, ये जो रेंजर है, रेंजर बघेल है, काफी समय से शिकायत भी आ रही है, उसकी शिकायत भी आ रही है। हमारा एक प्रक्रिया होता है, 2 महीने पहले भी हम लोगों ने उसको भेज दिया है कि उसका निलंबन या ट्रांसफर जो भी चीजें किया जाए, क्योंकि रेंजर का जो चीजें होता है वो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो करते हैं इसको। इसकी ये बात हम लोगों ने ऊपर तक पहुंचा भी दिया है, जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई वगैरह या जो चीजें होगा वो जल्दी ही हो जाएगा। आई थिंक 1 महीने के भीतर इसका हो जाना चाहिए। तब तक उसको अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, एक सुनिए, मैं आपको थोड़ा ये दे देंगे। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, इसको आप रख लीजिए। 2 महीने पहले ही हम लोगों ने लिखा है कि इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए करके। ये बहुत सारे शिकायत हमारे ऊपर आए हुआ था, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने ऊपर ऑफिस से ही होता है, ये बात हम लोग पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा, जो उचित कार्रवाई है वो करके जजपुरी गांव में जा करके उनको उठाना, पूरा पीड़ित है उन लोग, जा करके उनको घर से निकालना, उनको मारना पीटना, ये वाली बात है। तो वरुण जैन हमें चाहिए ही नहीं, वो भी डीएफओ को भी यहाँ से हटाया जाए। देखिए, ये आपका काफी है, आपके डेलीगेशन में इसके बाद जाना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें हैं वो मेरे स्तर में होगा, कुछ चीजें आपका ऊपर स्तर में होना है। ये बात आप लोग वन मंत्री के पास भी रख सकते हैं और शासन में एक बार रख सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रशासन से क्या करोगे ये बताइए। नहीं, देखिए जिला प्रशासन, जैसे कि मैं कलेक्टर का पद है, वैसे ही डीएफओ का एक पद होता है। हम लोग कुछ ये नहीं कर सकते, मगर आप ये डेलीगेशन जाइए, बाद में शासन में रखूंगा। ये वाली बात है, ये जैतपुरी वाला मामला भी पहले भी इनफैक्ट खूबलाल ने भी काफी बात रखी है, और कई सारे हमारे यहाँ पे साक्षी जी ने भी काफी बातें रखी है ऊपर में। तो ये बातें ऊपर रखी हुई है, शासन का निर्णय होता है। बहुत सारे गांव, नहीं सुनिए, आप लोग, बहुत सारे गांव हैं यहाँ पे जो वन का संरक्षण करते हैं। मैं तो देखता हूँ कि वन संरक्षण करते हैं, जैसे बहुत सारे गांव हैं आपके, मेचका हो, चाहे आपका बेलर बहारा हो, चाहे आपका सिरिसगांव हो, यहाँ पे वन संरक्षण होता है। मगर जहाँ पे ये 1 लाख पेड़ कट गए, एक जैतपुरी में 1 लाख पेड़ कट गए, और जानते हैं ये जो हम विरोध करते हैं सर, लेकिन वो जो घर से निकालना आदिवासी क्षेत्र में, देखिए वो उसमें हम लोग भी एग्री नहीं है, हम लोग भी सहमत नहीं है ना। जो जिस तरीके से हुआ उसमें हम लोग भी सहमत नहीं है। नहीं, वो जानते हैं ना, वो जो हुआ एक्चुअली वो बहुत दुखद था और वो शायद होना नहीं था। रहता भी तब भी एक प्रक्रिया में जाता है, जैसे कि बाकी जगह की तरह यहाँ पे। वैसे देखिए, नगरी में मैं कोई दूसरे जगह बना दूँ, चाहे बेलर गांव में बनाऊँ या आपके सांकरा में कुछ चीजें बनाऊँ, मगर वहाँ पे हम लोगों को इतना दिक्कत नहीं होता। वो भी अनुसूचित क्षेत्र है, मगर आपका अनुसूचित क्षेत्र होने के साथ साथ आपका टाइगर रिजर्व वाला ही क्षेत्र आता है, उसी में ही बहुत चीजें दिक्कत होती है। आप लोग भी, बहुत सारे लोग समझते होंगे इस बारे को कि कई चीजें में हमारे हाथ बंधे रहते हैं, और इसीलिए आपका एक डेलीगेट हम लोग चाहेंगे कि आपका भी कोर एरिया, बफर एरिया में जो आदेशित जारी किया गया है, उन पर आवास निर्माण नहीं किया जा सकता। ये पूरा आदेशित पूरा एरिया में अभी जनपद सीओ को दिया है वन परिक्षेत्राधिकारी के द्वारा। उत्तरी तक वो आवास का निर्माण किया जा रहा था, आज से अभी आदेशित किया गया है। आज के बाद जितना भी अभ्यारण्य क्षेत्र में वहाँ पर आवास का निर्माण नहीं किया जा सकता। देखिए, 2 चीजें आपका तुरंत 2 चीजें हो जाएगा। एक तो आपका, मैं इनफैक्ट आप लोगों को पेपर भी दे दिया हूँ कि जो आपके रेंजर वाला आपका बहुत समय से मांग रही है, उसको हम लोगों ने 2 महीने पहले ही ट्रांसफर करने के लिए भेज दिया है, और जल्दी ही हम लोग उसके ऊपर कार्य करेंगे। एक तो पहला रेंजर वाला है, और दूसरा आपका ये आता है पीएम आवास वाला। पीएम आवास वाला जितने भी साहब बता दिए डेपो वाला, सुनिए, पीएम आवास वाला जितना भी है, पीएम आवास कहीं कोई रुकेगा नहीं, उसको प्राथमिकता में हम लोग कराएंगे। दिया जा रहा है कि आज के बाद जितना अभ्यारण्य क्षेत्र में आवास का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो ग्राम पंचायत प्रस्तावित करेगा या निरस्त करेगा? देखिए, उसका एक समाधान निकालिए। जो आदेश निकाले हैं, क्या आप उस आदेश को निरस्त कराएंगे? आप बता दीजिए। ठीक है, वो देखिए, बहुत सारे हमारे आदेश निकलते हैं और उसमें ये रहते हैं, उसके ऊपर परीक्षण हम लोग करके शासन को प्रेषित करेंगे। मगर इसके ऊपर देखिए, विकसित कर रहे हैं,
सोसाइटी भी उसका सोसाइटी भी बन चुका है मेचका का, और उसमें कुछ राशि वगैरह जो डिमांड आया है उसको स्वीकृति में हम लोग करा रहे हैं, ताकि मेचका को मुचकुंद ऋषि और ये के हिसाब से हम लोग एक बेहतरीन पर्यटन क्षेत्र की तरह हम लोग ये करा पाए। उसके अलावा आप लोग जानते हैं जैसे उदंती सीता नदी में थोड़ा आप लोग धीरज रखेंगे तो बात हम लोग कर पाएंगे। तो हाँ, बस 2 मिनट करके खल्लारी का भी प्रपोजल करा रहे हैं। आप एक प्रतिनिधि मंडल आके सर को ज्ञापन दे देंगे। आप दोनों आ जाओ, आपकी जो भी मांगे ज्ञापन लाए हैं दे दीजिए। दिक्कत है वहाँ एक करके बात तो भेज देते एक बार ना यहाँ गहना ना वहाँ जाके देखना खल्लारी एक बार या 2 बार पानी गिरा तो वहाँ जाने का इतना दुर्गम रास्ता है कि ना बच्चे पढ़ने के लिए आ नहीं पाते हैं। कितना दूरी है यहाँ से खल्लारी कितना दूर है? तकरीबन 35 किलोमीटर। नहीं, गहना से यहाँ से खल्लारी कितना दूर है? 35 किलोमीटर। एक बार से 2 बार पानी गिरा, एक बार आप लोग जान पाएंगे। और एक बार और बताऊं सर, जैसे वहाँ से एक डिलीवरी पेशेंट आया, डिलीवरी का कॉल आया कि यहाँ से ले जाना है सागरा या नगरी, तो जैसे ही फोन आएगा ना वहाँ से 102 वाला एम्बुलेंस जाएगा नहीं, वो ऐसे जम हो जाएगा। गाँव से पूछेंगे कि वहाँ का दुर्गम रास्ता ठीक है कि नहीं, तो किसी से बच्चे से भी यदि जानकारी मिल गया, नहीं उधर तो कीचड़ है, अरे कीचड़ है, चलो चलो यहीं से बात बहाना करके चले जाते हैं। और कोई रास्ता है क्या? और कोई रास्ता नहीं है ऐसा। और कोई कनेक्टिंग रास्ता है क्या आसपास? एक बार में आराम से बच्चे गिर जाते हैं नीचे में। एक सुनिए, लेके आता हूँ, नगरी ही आता हूँ, अपनी टीम को लेके आता हूँ, पीएमजे से और सभी सरपंच एक काम करते हैं, उसी रोड में आएंगे। एक देखिए, बोलने तो दीजिए मैडम। क्या हुआ मैडम? पानी भी गिरने वाला है। मेरा मांग है सर कि बिजली के लिए मांग के लिए आए हैं हम लोग, ठीक है? तो हमारे यहाँ बिजली नहीं है, पहली बात। और क्रेडा विभाग द्वारा लगाया गया है 100 पैनल, और एक वहाँ हुआ है कि लाइट नहीं चल रहा था, और क्रेडा विभाग के पास शिकायत किया तो फंड में पैसा नहीं है, आमा बाहर। और विकसित भारत की बात करते हैं सरकार, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? जो विषय है वो बस बताओ। देखिए, जो बात हुई थी, देखिए जो बना था लगभग 2012 में आपका क्रेडा द्वारा बनाया गया था, ठीक है? क्रेडा द्वारा 2012 में आपका वहाँ पे लाइट वगैरह लगा हुआ था। कुछ जगह बैटरी खराब है, कुछ जगह कहीं पे घर वगैरह बढ़ गए हैं, तो उसको हम लोग सर्वे करा के और एक बार अपग्रेडेशन प्रपोजल भेजा रहे हैं। मंत्री जी के पास मिलने के लिए जाएं। जो समस्या, देखिए मैं अपने स्तर में बहुत सारी चीजें समाधान कर सकता हूँ, मगर कुछ मेरे एक जिम्मेदारी के बाहर आ जाते हैं, मेरे अधिकार के बाहर आ जाता है, वो राज्य शासन से होता है। आप किस पद पे? मैं संजय नेता हूँ, जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद। नेताम जी, ये बताइएगा, आज आप लोग मांग रखे, सीधे कलेक्टर से बात हुई है रोड में बैठ के, क्या आज कुछ निकला उसमें से? हम लोग ज्ञापन दिए हुए थे, और ज्ञापन देने के बाद में साहब पॉइंट वाइज चर्चा किए हैं, और अभी चर्चा हुई है, बस अभी समाधान उसका निकला नहीं है। अभी हम लोग फिर से बैठेंगे, बैठने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद हम लोग आगे की रणनीति का कहीं ना कहीं हम लोग तय करेंगे। बहुत सारी मांगे मान ली गई हैं, सिर्फ बोलने से हुआ है। हम लोग तो चाहते हैं धरातल में दिखना चाहिए वो काम। वो तो हमेशा लगातार बोलते आ रहे हैं हम लोग कर देंगे, हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। इतने सालों से जो नहीं हुआ, कैसे मान लेंगे 2 महीने में हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना यह है कि अगर बोल रहे हैं वो धरातल में दिखना चाहिए, काम स्टार्ट करें। हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, ये लोगों का कहना है। अभी फिर से चर्चा होगी, चर्चा के बाद आगे का हम लोग फैसला लेंगे। चर्चा यहीं पर होगी, बैठकर हम लोग यही चर्चा करेंगे। अभी सारे पब्लिक के बीच चर्चा करेंगे, ये खुला मंच है, और क्योंकि हम लोग आए हुए हैं तो हजारों की संख्या में आए, तो हजारों के बीच फिर चर्चा होगी कि जो साहब बोले हैं क्या उसमें आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं। उसमें सहमति असहमति बनने के बाद में आगे का फैसला होगा। असहमति रही तो फिर क्या आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है एक दिन का लड़ाई नहीं है, ये वर्षों से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर आंदोलन यहीं पर करोगे? हाँ, आंदोलन यहीं पे रहेगा। और क्योंकि हम लोग तो ज्ञापन दे चुके हैं, अनिश्चितकाल के ज्ञापन दिए हुए हैं,
तो ज्ञापन देने के बाद हम लोग कर रहे हैं। देखिए यूएसटीआर वालों का जो उदंती सीतानंद टाइगर रिजर्व के जो गांव वाले आए थे और डेलीगेट्स आए थे, उनके बहुत सारी मांगे रही, 7 सूत्रीय मांगे रही है। रोड्स है, रास्ता का, उसके बाद पुल पुलियां का मांग रही है, बिजली का मांग रही है और कई सारे ऐसे मांग रही है। तो जो हम लोगों ने कुछ चीज़ें अभी तुरंत कराएंगे, और जैसे कि वहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें स्पेशली फॉरेस्ट अपने लॉज वगैरह हैं, रूल्स अपना अलग है, तो उसको हम लोग स्पेशली जैसे कि ब्रिज वगैरह तो हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि उसको हम लोग कराएंगे। रोड्स का भी स्पेशली कुछ रोड्स का हम लोग क्लियर करा रहे हैं। और जो जो मांगे रही है, मैं भी बहुत समय से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एरिया के में काफ़ी सारे काम हम लोग करें, गाँव का हम लोग ये दे सकते हैं। अभी वो जो उनके जायज़ डिमांड रहेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसका ऑलरेडी पत्र जा चुका है शासन को, स्पेशली ट्रांसफर करने के लिए पत्र जा चुका है। देखिए इसका कुछ प्रक्रिया होता है, स्पेशली ब्रिजेस वगैरह 1-2 साल लगेंगे और बहुत सारे काम हैं जो 1 साल के भीतर हो सकते हैं, कुछ काम थोड़ा समय और लगेगा। देखिए ब्रिज वाला तो सब कुछ से सहमति बन गई, टावर वाला सहमति बन गई, ट्रांसफर वाला सहमति बन गई, ऐसे कई चीजें हमारी हो गई। ठीक है, चल एक मिनट थोड़ा सा